जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन ज़बरदस्त चल रही होगी। जी आज मैंने आप लोगों के साथ पीएमएस पंजाब का जो आज होने वाला पेपर है, एसए इंग्लिश एसए का पेपर, वो डिस्कस करना है कि एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कौन से टॉपिक्स जो हैं कहाँ कहाँ से आए हैं। ठीक है, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, एक टॉपिक को हम इन डेप्थ देखेंगे और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि हर टॉपिक के ऊपर अलग भी वीडियो बनाऊँ, पूरा आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अच्छा जी, पेपर ये आज हुआ है पीएमएस पंजाब का। ठीक है, एसए का पेपर था। इसमें आप लोगों को 2 घंटे में 100 मार्क्स का एसए लिखना था। ठीक है, और इसमें जो वर्ड लिमिट थी वो तकरीबन 1500 थी, लेकिन यह है कि आपने अगर 1200 प्लस माइनस क्रॉस प्लस 1000 प्लस गए हैं, आउटलाइन वगैरह सब कुछ ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला यू विल पास इट। अच्छा एनीवेज, हम टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 था जेंडर से रिलेटेड। एज एक्सपेक्टेड जेंडर आना था, आ भी गया। जेंडर से रिलेटेड था, कहते हैं जी सोशल स्टीरियोटाइप जो है उसकी वजह से फीमेल जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती। तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जब फीमेल आप लोगों को फेमिनिज्म पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको बताया था कि जेंडर के ऊपर से जेंडर पढ़ा रहा था, जेंडर का मैंने आपको बताया था इसके ऊपर टॉपिक लाजमी आएंगे। उसमें मैंने आपको कहा था जेंडर औरतों वुमेन को आप एजुकेशन के साथ, वुमेन को आप पॉलिटिक्स के साथ, वुमेन को आप एज एन पेट्रियार्की, इन सारी चीज़ों को आप देखें तो देखें एजुकेशन वाला हमारा आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला टॉपिक हमारा बिल्कुल एज आई टोल्ड यू वैसे ही आया। सेकंड टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा था, सोवरेनिटी रियलिटी है या रियलिटी नहीं है। तो ये टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया था और ये टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स आया। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि किसी और ने तो बताया होगा, लेकिन एनीवेज ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल भी था। तो मोस्ट प्रॉबेबली ये बहुत से तकरीबन 90% स्टूडेंट ने, आई कैन बेट यू, कि ये टॉपिक नहीं किया होगा। आगे जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सोशल मीडिया जो है सोशल डिवीजन कर रहा है या इंक्लूसिवनेस को प्रमोट कर रहा है। तो सोशल मीडिया का टॉपिक था ये। जैसे मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया पढ़ा रहा था, ये किस्म का सोशल मीडिया के मेरिट्स डीमेरिट्स थे। ठीक है, तो ये मेरिट्स सोशल डिवीजन पैदा कर रहे हैं, डीमेरिट्स हैं, या फिर इंक्लूसिवनेस प्रमोट कर रहे हैं, ये इसके मेरिट्स हैं। तो ये सोशल मीडिया का मेरिट डीमेरिट था, मैंने आपको बता रहा था। सोशल मीडिया पढ़ा रहा था, मैंने आपको कहा था सोशल मीडिया का टॉपिक जब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया था, सोशल मीडिया का मैंने आपको कहा था आपने कम से कम 5 मेरिट्स आपने करने हैं, 5 डीमेरिट्स करने हैं। तो स्टूडेंट्स देखें आज आप लोगों को काम आ गया। अगर आप इंक्लूसिवनेस की तरफ जाते तो आप इसमें 7 मेरिट्स लिखते, 2 काउंटर या 3 काउंटर का देते तो 7 3 आराम सुकून से 10 प्लस आपके पैराग्राफ्स बन जाते हैं। एनीवेज, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है या कम हो रही है, इसके ऊपर टॉपिक था। ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको आई बिलीव कि नहीं पता चाहिए, मैंने सोशल मीडिया आपको बताया था, ग्लोबलाइजेशन मैंने नहीं बताया था, लेकिन इट वॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक। शायद मुझसे स्किप हो गया, लेकिन ये मैंने आपको बताया नहीं था ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं। आइडियल गवर्नेंस मॉडल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की गवर्नेंस का जो मैंने आप लोगों को बताया था, बैड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है। मैंने आपको कहा था गवर्नेंस के ऊपर एक्सपेक्टेड टॉपिक है, गवर्नेंस प्लस डेमोक्रेसी वगैरह के ऊपर मैंने बड़ा जोर दिया था। मैंने कहा था इन दोनों में से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं आपके, ये चांस है आने का। तो देखिए गवर्नेंस आ चुकी है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 6। और अगर किसी ने ये अटैम्प्ट किया है, इसमें कंपटीशन काफ़ी कम होगा, तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत चांस है। देखिए, चेंजिंग कॉन्टूर्स ऑफ दी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान चेंज हो रही है, इसको आपने एलोबरेट करना था। सीधा एलोबरेटेड मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सपोजिटरी टॉपिक था, बस स्टेटमेंट थे, इसको हमने करना था। कैसे चेंज हो रही है, देखिए मैंने आपको बताया था ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हम कहाँ पे जा रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ। सॉरी पॉलिटिकल कह रहा हूँ, सॉरी हम लोग फ्रॉम उसको क्या कहते हैं, फ्रॉम प्रॉक्सी टू वी आर गोइंग फ्रॉम प्रॉक्सीज टू दी आइसोलेटेड स्टेट फॉर एग्जांपल। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स से हम लोग जा रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग है। तो मतलब हमने देखना था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है। पहले हम लोगों के एलाइज थे, ठीक है, अब हम लोगों के एलाइज नहीं है, बल्कि हम एज एन डिप्लोमेट जा रहे हैं। जैसे हमने देखा दोहा डील में पाकिस्तान ने हेल्प की है। हम पहले आइसोलेटेड थे, स्टेट थे, लेकिन आज हम ग्लोबल वो कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सीओ को एग्जांपल ने भी
3-4 दिन पहले एजुकेशन के ऊपर हमारी OIC की मीटिंग हुई है, तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो दिस वाज माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक। इसके बाद इंटॉलरेंस, कॉजेस और उसके वे फॉरवर्ड्स थे। बहुत से स्टूडेंट ने ये भी सॉल्व किया होगा। तो ये सारे टॉपिक्स थे, ठीक है। अब इस पे से मैंने जो आपको बताए थे, फेमिनिज्म बताया था मैंने आपको, सोशल मीडिया मैंने आपको बताया था, गवर्नेंस बताया था और फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी शायद मैंने आपको ना ऐसे वाले वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको करंट अफेयर में बताया हुआ था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि फ्रॉम 7 टॉपिक्स मैं कह सकता हूँ कि 7 में से 3 टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला वही आए हैं जो कि मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ पेपर ऑफ इंग्लिश एसे ऑफ PMS पंजाब। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ये 6 टॉपिक्स आपके सामने हैं। प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपने ये पेपर में अगर अटैम्प्ट किया है तो आपने कौन सा टॉपिक अटैम्प्ट किया है, और प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आप अटैम्प्ट करते अपीयर होते तो आप इनमें से कौन सा टॉपिक चूज़ करते। बाकी इफ़ यू वांट तो आप इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे टॉपिक टॉप पे लिखें, नीचे उसका थीसिस स्टेटमेंट लिखें, कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर चेक करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।